Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको यीशु मसीह के उस अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। I thank the Lord for His grace and mercy in our lives. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का उस अनुग्रह दया जो हमारे जीवन में है। Psalm 116 says, भजन संहिता 116 कहता है, The Lord is gracious and full of compassion. प्रभु अनुग्रह और दया से भरा हुआ है। It's only by His grace that we could come so far. ये से उसका अनुग्रह से हम इतना दूर आ पाए। We'll have a word of prayer. आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर सच्चे दिन को तूने हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। Thank you Lord for this wonderful day. तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ। Lord, your word says where 2 or 3 gather in my name, I am in the midst, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आज भी तो हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद। Lord, thank you for being in our midst today. प्रभु तू चाहता है कि तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से हो। Lord, you want that your worship should be in truth and spirit. तू हमें योग्य बना रहे, इसके धन्यवाद परमेश्वर। Lord, you're making us worthy, so I thank you. आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर पाए। Let us worship in truth and spirit. मदद कर, Lord, you help. ये आराधना तेरे सामने कबूल हो परमेश्वर। Lord, let this worship be acceptable unto you. बांटे जाने वाले वचन की प्रार्थना करता हूँ। I also pray for the word which will be shared. तू सबसे बात कर परमेश्वर। Lord, you speak to every one of us. हमें एक मांस वाला हृदय को तू दे परमेश्वर, Lord, give us a heart of flesh, कि हम उसे सिर्फ सुने ही नहीं लेकिन हमारे जीवन में उसे मान के भी चले। so that we may not only hear but follow the word in our lives. आएगा समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। I surrender the rest of the time into your hand. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। I pray in the name of Jesus Christ. सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। प्रार्थना सदा करता रहूं, प्रार्थना सदा करता रहूं, तेरे ही मार्ग पर चलता रहूं, तेरे ही मार्ग पर चलता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, आराधना सदा करता रहूं, आराधना सदा करता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता
करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, आराधना सदा करता रहूं, आराधना सदा करता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर, रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने यीशु की स्तुति गाए, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने यीशु की स्तुति गाए, अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है, अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने यीशु की स्तुति गाए, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने यीशु की स्तुति गाए, यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा, यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा, डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे, डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने यीशु की स्तुति गाए, लाल समंदर जैसी आजमाइशें हो यीशु तेरे आगे चलेगा, लाल समंदर जैसी आजमाइशें हो यीशु तेरे आगे चलेगा, विश्वास से आगे बढ़ो तुम,
समंदर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Shall we read from the book of Luke, chapter 7, verse 11? We'll read. हम लूका के 7वें अध्याय के 11 वचन को पढ़ेंगे। Soon afterwards, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. In the Old Testament, if you read 2 Kings chapter 4, we can understand about this Nain. और 2 राजा 4 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पड़ते कि नाइन क्या है। The prophet Elisha, he was walking through the street of that Sunem. वो नबी एलिशा सुनेम के सड़कों से गुजर रहा था। And in that Sunem, as he was walking and he was doing miracle. और जैसे उस सड़क से वो गुजर के चमत्कार वो करता था। But in the New Testament, that same Sunem already became called as this Nain. लेकिन नए नियम में उसी सुनेम को नाइन करके बुलाया जाता है। And here in this Nain, as Jesus Christ came early one day. और यहाँ पर जैसे नाइन में एक दिन यीशु मसीह आए थे। If you read about this Nain, अगर आप नाइन के बारे में समझते हो, it was 20 miles in the south side of that Galilee Sea. वो गलीली नदी के कुछ 20 मील दूरी में था। And also 10 miles away from Nazareth. और 10 मील नाजरेत से वो दूर था। Only 2 miles away from Tabor mountain. उस ताबोर पर्वत से सिर्फ 2 ही मील दूर था। On Tabor mountain itself, Jesus Christ
earlier he was appearing before the disciples. और शिष्यों के सामने उसी ताबोर पर्वत पर यीशु मसीह प्रकट हुए थे। All these glorious, hallelujah, places were very close to this Nain. ये सारे महिमा भरे जगह नाइन के बहुत करीब थे। But Jesus Christ came to this Nain, with his eternal plan. लेकिन यीशु मसीह अपने एक योजना से उस नाइन के पास आए थे। Hallelujah, this Nazareth and also Nain, they were living with the Gentiles earlier culture. ये नजरेत और नाइन के जो लोग थे उस अन्य जाति के साथ जी रहे थे। Because many Roman soldiers, they were staying in hallelujah there in Nazareth and also this Nain. क्योंकि बहुत से रोम सरकार के लोग उस नाइन और नजरेत में रहते थे। The Roman army camp was there in these both places. रोम की जो सेना थी वहाँ उन दोनों जगह में था। So these people, those who were living in this Nain and Nazareth, they were living like Gentiles. इसलिए जो लोग नाइन और नजरेत में थे एक अन्य जाति के लोग जैसे जीते थे। They did not understand the word, they did not understand the presence of God. वो परमेश्वर के वचन और उसके उपस्थिति को समझ नहीं पाते थे। But now Christ Jesus came to this Nain according to his eternal plan. लेकिन यहाँ पर अब यीशु मसीह नाइन में अपने एक योजना से आए थे। The meaning Nain is hallelujah, beauty. नाइन का मतलब खूबसूरती। In the book of Isaiah chapter 30, chapter 61 verse 3, if you read, यशायाह 61 के तीसरे वचन को अगर आप पढ़ेंगे, the Lord said, I will hallelujah give you beauty, for your ashes. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे राख के लिए एक सुंदरता को दूंगा। So Israel people, their life was like ashes. इसलिए जो इजरायली लोग थे उनका जीवन एक राख जैसा था। Because the enemy captured, Judah and Israel, they were totally like ashes. क्योंकि शत्रु ने इजराइल और युद्ध को कब्जा किया और वो राख जैसा ही थे। But now God promised, I will hallelujah, give you beauty for your ashes. लेकिन अब प्रभु ने प्रतिज्ञा की दी कि मैं तुम्हारे राख के लिए एक सुंदरता को दूंगा। In every spiritual life, God is giving this promise, I will give you beauty for your ashes. हर एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर इसी प्रतिज्ञा को देता है कि मैं तुम्हारे राख के लिए एक सुंदरता को दूंगा। We read about Job. हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। In Job chapter 2 verse 8 we read, अय्यूब 2 के 8 में हम पढ़ते हैं। hallelujah, because he lost everything in his life. क्योंकि उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था। In chapter 2 verse 8 he put ashes upon him. 2 के 8 में उसने अपने ऊपर राख को लगा दिया। And he was sitting on the hallelujah, that ashes. और उन राख के ऊपर वो बैठा। But when we read in the book of Job chapter 42, लेकिन जब हम अय्यूब के 42 अध्याय को पढ़ते हैं, in chapter 42 verse 10 we read God bless him with a double blessing. 42 के 10 में परमेश्वर ने उसे दुगने आशीष के साथ आशीष That's किया। what God hallelujah made beauty for his ashes. यही इसका मतलब प्रभु ने उसके राख के लिए खूबसूरती को बनाया। In your spiritual life today, आज आपके आत्मिक जीवन में whatever the loss you have gone through, जो कुछ नुकसान का आपने सामना की हो, whatever the broken experience you are going through, जो भी टूटा अनुभव का आप सामना कर रहे the हो, Lord is giving this promise that he will make you, or he will give you beauty for your ashes. आज आपको प्रभु ये प्रतिज्ञा देता है कि मैं आपके राख के लिए एक सुंदरता को दूंगा। If you read in the book of hallelujah, Esther chapter 4 verse 1, अगर एस्तर के 4 के 2 को आप पढ़ेंगे, Mordecai, he was running towards the gate of the palace. वो मोर्देकाई महल के फाटक के पास जा रहा He था। put ashes upon him. उसने अपने ऊपर राख को लगाया Because hallelujah, he understood all the Jewish people, they were going to be perished. क्योंकि वो समझ गया इस बात को कि यहूदी लोग नाश होने पर थे। He was running in the midst of the the street. वो सड़कों पर निकल He पड़ा। was running towards the gate of that palace. उस महल के फाटक की ओर जा रहा था। But with ashes he was running. लेकिन आप जानते हैं वो राख के साथ जा रहा But the था। same man, God did miracle in his life. लेकिन उसी आदमी के जीवन में परमेश्वर ने एक चमत्कार को किया। In the same country, the Lord exalted this hallelujah, Mordecai. उसी देश में परमेश्वर ने मोर्देकाई को ऊंचा किया। In the book of Esther chapter 10 verse 3, if you read, एस्तर के 10वें अध्याय 3रे वचन में आप पढ़ेंगे, God exalted and he became the next to the king. प्रभु ने उसे ऐसा ऊंचा किया कि वो राजा के अगले स्थान में हो गया। After the king of that Persia,
उस पर्शिया राजा के बाद he was having all power and authority in his life. उसके पास सारा अधिकार था, So the Lord gave him beauty for his ashes. इसलिए प्रभु ने उसके राख के लिए खूबसूरती को दिया। All his tears were wiped away. उसके सारे अश्रु पहुंच गए। Today, whatever the ashes experience you are going through, आज जो भी राख का अनुभव आप सामना करते हो, the Lord is going to do great thing in your life. प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने वाले हैं। Whatever you have lost, जो कुछ आपने खोया, whatever all the pain you are going through, जो भी दर्द का आप सामना करते हो, when the Lord is doing hallelujah miracle in your life, जब प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करते हैं, when the Lord is changing all your situation, जब प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलते हैं, you will see the beauty, from the Lord. आप प्रभु की ओर से एक सुंदरता को In the देखेंगे। book of Acts chapter 3 verse 2, if you read, प्रेरितों के कार्य 3:2 में अगर आप पढ़ेंगे, there was a lame man. एक लंगड़ा व्यक्ति था, He was not able to walk. वो चल नहीं पा रहा था। Every day people were carrying this man. प्रतिदिन लोग उसे उठा ले चलते So थे। where they laid this man, तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहाँ रखा? they put him, at the gate of that temple of God. उन्होंने परमेश्वर के भवन के उस फाटक पे रखा। Very close to that, the gate of the temple, he was there. उस भवन के फाटक के पास वो था। You know that gate was having a name. आप जानते हो उस फाटक का एक नाम था। The gate name was the beauty, the beautiful gate. उस फाटक का नाम एक सुंदर फाटक। Oh, the gate name is beautiful, but this lame man, no meaning in his life. वो फाटक का नाम तो खूबसूरत फाटक था, लेकिन इस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं। Many days he was like that only. बहुत दिनों से वह वैसा ही था। But one day when Peter and John came, लेकिन एक दिन जब पतरस और यूहन्ना वहां से आए थे, through Jesus Christ, through the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम द्वारा, that man was able to jump and walk and praise the Lord. वो व्यक्ति कूद पाया और प्रभु की स्तुति कर पाया। All his ashes experience was removed. उसके राख के अनुभव निकल गए। God gave him beauty and beautiful life he got. प्रभु ने उसे खूबसूरती को दिया। Today, whatever experience you are going through, आज जो भी अनुभव का आप सामना the करते हो, Lord is going to touch you right now. अभी प्रभु आपको छुएंगे। Lord is going to do miracle in your life. अभी इसी समय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। Everything, your broken experience, hallelujah, will be removed. आपका टूटा अनुभव निकल जाएगा। There was a man working in UK. एक व्यक्ति यूके में काम कर His रहा था। name, hallelujah, Abraham, and hallelujah, Abraham Varghese. उसका नाम अब्राहम वर्गीस है। One day when he was going, hallelujah, by his vehicle, एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, he met with the accident. एक दुर्घटना का सामना की। Hallelujah, his leg was broken. उसके पैर टूट गए। In 18 places his rib was broken, that bones were broken. उसके शरीर में 18 जगह हड्डियां टूट गई And his leg was broken and gone in 2 pieces. और उसके पैर के 2 टुकड़े हो गए And his head got injured. और उसके सिर में घाव आ गए। Hallelujah, there were many problems. ऐसे बहुत से तकलीफ थे, But hallelujah, he was admitted in the hospital. लेकिन वो हॉस्पिटल में दाखिला गया। Hallelujah, people thought he cannot survive. लोगों ने सोचा वो बच नहीं पाएगा, But hallelujah, one night Jesus Christ appeared to that man. लेकिन एक रात यीशु मसीह उस व्यक्ति को प्रकट हुए। From that day he got early recovery. उस दिन के बाद से वो ठीक होने लगा। Hallelujah, 6 months, he was going through problems. 6 महीने वो तकलीफ में ही था, But after 6 months he was able to walk. लेकिन 6 महीने के बाद वो चल पाया। With the cylinder was hallelujah, attached with his body. उसके शरीर से एक सिलेंडर जोड़ा गया। Oxygen cylinder, he was to carry 6 months in his life. उसके जीवन में 6 महीने तक सांस लेने के सिलेंडर उसे ले चलना था। But today, hallelujah, he surrendered his life for the full-time ministry. लेकिन आज उसने पूरे जीवन यीशु की सेवा के लिए सौंप दी। He said the rest of the life he will serve the Lord. कहा कि आगे का समय में यीशु के लिए सेवकाई He करूंगा। became a blessing for hundreds of people today. आज 100 से अधिक लोगों के लिए वो आशीष बन गया। He is going and giving testimony everywhere. जाके हर जगह वो गवाही दे रहा है। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, he was going to be perished. उसे तो नाश होना था, But Jesus came to this man. लेकिन यीशु उसके पास आया And Jesus, hallelujah, made beauty in his life. और यीशु ने उसके जीवन में खूबसूरती को लाया। All the ashes experience of the Lord removed. उसके राख के अनुभव को यीशु ने निकाल दिया। Today he is traveling, hallelujah, in many places to share the testimony. आज अपनी गवाही बांटने बहुत जगह वो सफर कर रहा। So now nine means the beauty. अब इसका 9 का मतलब खूबसूरती। In the book of Luke chapter 7 verse 11 we read, लूका के 7वें अध्याय 11वें वचन में, hallelujah, Jesus Christ came to this 9. यीशु मसीह इस 9 में आए। If you read
chapter 7 verse 11, अगर लूका 7:11 में पढ़े, we read the next day. हम पढ़ते अगले ही The दिन। next day means if you read verse 1 to 10, you can understand. 7 अध्याय के 1 से 10 वचन पढ़ेंगे तो अगले दिन को समझ सकते हैं। Hallelujah. Already he healed one man. पहले से उसने व्यक्ति को चंगाई दी। This Roman centurion servant was sick. वो सूबेदार का दास बीमार था And he said to Jesus, you speak one word, my servant will be healed. और उसने कहा, यीशु तू एक शब्द कहे, मेरा दास ठीक हो That जाएगा। miracle, Hallelujah, chapter 7 verse 1 to 10, if you read that miracle already, taken place. उस चमत्कार को आप पढ़ेंगे 7 अध्याय के पहले 10 वचन में वो हो चुका। After doing that miracle, the next day he came to this Nain. उस चमत्कार को करने के बाद अगले दिन वो नाइन को आए थे। Hallelujah, it is not written, somebody call him. ऐसा नहीं लिखा गया कोई किसी ने उसे बुलाया, Without, hallelujah, calling, Jesus came, with his plan. लेकिन बगैर बुलाए यीशु मसीह खुद चले गए। You know, in some places people are calling, people are inviting Jesus to come. अब जानते हैं, कुछ जगह लोग बुलाते हैं यीशु को कि आइए। If you read Mark chapter 5 verse 22, अगर मरकुस 5 के 22 को पढ़ेंगे, one day the Jairus, he came to Jesus Christ. एक दिन वो जायरस यीशु मसीह के पास He आया। was the leader of synagogue. वो उस आराधना भवन का एक मुख्य था। What this Jairus told, जायरस ने क्या कहा? he said to Jesus, come to my home. कहा, यीशु तू मेरे घर चल, He said to my daughter is sick, she is 12 years old. मेरी बेटी बीमार है, वो 12 वर्ष की है। She is sick, very sick, she is going to die. वो इतना बीमार कि मरने पर है। He said to you come, hallelujah, and you come and lay your hand upon her. कहा कि तू आ और अपने हाथ को उसके ऊपर रख, I believe she will be healed. मैं विश्वास करता हूँ वो ठीक हो So जाएगी। he invited, that Jairus invited Jesus to his house. इसलिए जायरस ने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया। But now, hallelujah, in this 9, लेकिन अब इस 9 में nobody invited Jesus Christ. किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं बुलाया, But he himself came to that 9 वो स्वयं वहाँ पहुँच गए। today to meet you. आज आपसे मिलने के लिए Today, hallelujah, he is coming to your house. आपके घर वो आते Today हैं, he is coming to, hallelujah, your business place. व्यापार की जगह पर आते हैं। Jesus Christ is coming without your calling, without your inviting. आप नहीं बुलाए तो भी यीशु मसीह आते हैं, Because you are in the eternal plan of God. क्योंकि आप परमेश्वर के अनंत काल योजना में हैं। Oh, God has chosen you. प्रभु ने आपको चुना, God wants to do something in your life. प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते That is हैं। what, even though nobody called Jesus Christ on that day, he came. इसलिए जब उस दिन किसी ने नहीं बुलाया, यीशु मसीह गए थे। But how Jesus is coming? लेकिन कैसे यीशु मसीह आते Sometime हैं? he comes in the last minute in our life. कुछ हमारे जीवन में अंतिम समय पर वो आते Oh, हैं। in that 9, there was a person already died. उस नाइट में एक व्यक्ति पहले से मर चुका। The young man, he already died and he was carried to bury. एक जवान व्यक्ति पहले से मर चुका और दफनाने उसे ले जा रहे थे। Jesus did not come when he was sick. जब वो बीमार था यीशु नहीं आए थे। Jesus did not come, hallelujah, when he was at home. जब वो घर था तब यीशु नहीं आए But थे। now he is going to be buried. लेकिन अब तो उसे दफनाया जाना था। Almost that young man was carried outside the city. उस शहर के तकरीबन बाहर उसे ले गया। But Jesus Christ met him at the gate. लेकिन यीशु मसीह फाटक पे उसे मिले। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, oh, the house people, they must have given medicine, so many things to help him. घर के लोगों ने बहुत से दवाइयों को उसे दिया होगा। They must have tried level best to make him to survive. अपना पूरा कोशिश उन्होंने उसे बचाने के लिए की होगी। All the people effort, the men's effort became vain. उन लोगों का जो मेहनत था वो पानी में हुआ। Now he was going to be buried. अब उसे दफनाने वाले थे। But the last minute Jesus came to meet this dead person. लेकिन अंतिम समय में यीशु उस मरे व्यक्ति से मिलने आए। If Jesus came to meet that person in the last minute, अगर यीशु मसीह अंतिम क्षण में उससे मिलने के लिए आए थे, today he has come to meet you. आज वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। Dear hallelujah brother and sister, प्रिय भाई और बहन, Jesus has come to meet you. यीशु आए आपसे मिलने के You लिए। see, your trouble, hallelujah, is the opportunity for the Lord to work. और इस बात को समझो, आपका समस्या ऐसा एक मौका देता है कि यीशु काम करे। When you are going through some problem, you think you can solve the problem. जब आप कुछ समस्या का सामना करते हैं, आप सोचते हैं कि आप उसका समाधान कर With सकते all हैं। your strength, आपके पूरे बल से, with all your wisdom, you try to solve the problem. बुद्धि और ज्ञान से सोचते हैं कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। But when nothing is happening, लेकिन जब कुछ नहीं होता, oh, then hallelujah, that is the time, the opportunity for the Lord to do something. तो तब वो समय कि प्रभु कुछ कर पाए। Hallelujah, are you like that? कि आप वैसे हो? Today, hallelujah, what is your situation? आज आपका परिस्थिति क्या है? Jesus is coming to help you. यीशु आपकी मदद करने को आ
आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। There was one servant of God. एक प्रभु का सेवक था, Oh, John Hackey. जॉन हैगी। Thalia, he is a preacher, I mean television preacher. वो टीवी का एक प्रचारक है। Thalia, thousands of people, I mean, come to listen that man. बहुत लोग आकर उसे सुनते थे। One day when he was preaching, एक दिन जब वो प्रचार कर रहा था, oh, in front of him, hallelujah, there were thousands of people sitting. उसके आगे हजारों लोग बैठे हुए थे। But while he was preaching, लेकिन जब वो प्रचार कर रहा था, suddenly, I mean, he got, hallelujah, mouth paralyzed. अचानक उसके मुंह पर लकवा मारा गया Hallelujah, that the nerves were not working. और वो नस काम नहीं कर रहा था, His tongue is not working. उसका जीभ चल नहीं So रहा। slowly, I mean, the man was preaching, he was not able to speak anything. इसलिए वो जो व्यक्ति प्रचार करता वो कुछ कह नहीं पा रहा था। He was, hallelujah, I mean, speaking, but the word is not coming. बात तो कर रहा है लेकिन कुछ शब्द नहीं निकल रहे Hallelujah, थे। Rabba. हालेलुया। But in that same place, लेकिन उसी जगह पर oh, in the heart, he prayed to the Lord. उसके मन में उसने ऐसे प्रार्थना की, Said to Jesus, हाँ यीशु, you help me, तू Rabba. मेरी मदद I कर। cannot do anything now, Rabba. अब मैं कुछ नहीं कर सकता You हूँ, heal me, Rabba. तू मुझे चंगा In the कर। same minute, उसी क्षण में Jesus touched his tongue. यीशु ने उसके जीभ को छुआ। Jesus touched his, hallelujah, hallelujah, and the nerves. यीशु ने उसके नस को छुआ। Hallelujah. Hallelujah. Oh, he did not stop, continue his preaching. वहां पर रुका नहीं लेकिन अपना प्रचार को आगे बढ़ाया। Slowly he preached and he completed the sermon. धीरे धीरे प्रचार करते हुए उसने अपना प्रचार को पूरा And किया। that night, और उस रात में many people were blessed through the word. उसके वचन से बहुत लोग आशीषित हुए। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, hallelujah, doctors examined that man. डॉक्टर ने उसकी जांच की They said you cannot, hallelujah, preach, hallelujah, anymore now. और ऐसा कहा कि आगे तू प्रचार नहीं कर सकता। They said everything is gone. कहे कि सब खत्म हो गया। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Oh, that man already he was having knee surgery. उस व्यक्ति का पहले से एक नी की सर्जरी In हुई his थी। right knee, there was already twice the knee surgery was done. उसके दाहिने घुटने में पहले से 2 बार सर्जरी हुआ था। Sometimes he was going by wheelchair. कुछ समय तो व्हील चेयर से वो चल रहा था, Yet without murmuring, he glorified the Lord. फिर भी खुड़खुड़ाए बिना वो परमेश्वर की महिमा किया। And God used that man for thousands and thousands. और प्रभु ने हजारों और हजारों के लिए उसे उपयोगी ठहराया। When you are going through problems, जब आप समस्या का सामना करते हो, understand that is the opportunity God is going to work in your life. समझो कि वही मौका है कि प्रभु आपके जीवन में काम कर सकते Only हैं। you pray to the Lord. सिर्फ आप प्रभु से प्रार्थना करो, Only you cry unto the Lord. सिर्फ प्रभु के सामने रो। In 2 Corinthians chapter 2 verse 14 we read. 2 कोरिन्थियों 2 के 14 में हम पढ़ते हैं। In 2 Corinthians chapter 2 verse 14, 2 कोरिन्थियों 2:14 वचन, we have victory in Jesus Christ. यीशु मसीह में हमारा जय है। We have victory in Jesus Christ. हमें यीशु मसीह में जय है। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. In Luke chapter 7 verse 12 we read, उस लूका 7 के बारे में हम पढ़ते when he हैं। came near to the gate of city, उस नगर के फाटक के पास जब वो पहुंचा, Jesus came, near to that city. Rabba. तो यीशु मसीह उस शहर के करीब आए थे। Now, hallelujah, with Jesus Christ, many people were walking. अब यीशु मसीह के साथ बहुत से लोग चल रहे थे, So here the journey is going towards the city. इसलिए वो यात्रा शहर की ओर था। So the people who were with Jesus Christ, they were, hallelujah, they were praising the Lord. तो 2 लोग यीशु मसीह के साथ थे, वो यीशु की जय जयकार कर रहे They थे। were walking with Christ with great joy. एक बड़े आनंद के साथ यीशु के साथ चल रहे थे, Oh, they were very happy. और वो तो बहुत खुश थे, They were shouting. चिल्ला रहे थे। Hallelujah, they were so happy, hallelujah, to walk with Jesus बड़े Christ. आनंद के साथ यीशु के साथ चल रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। But other side, so the dead man was carried. लेकिन दूसरी ओर एक मरे व्यक्ति को ले चले, Opposite side, hallelujah, the dead person was carried. दूसरी ओर मुर्दे को लेकर जा रहे थे। People were coming early with that dead person. लोग उस मरे व्यक्ति के साथ आ रहे No थे, joy in their life. उनके जीवन में कोई आनंद No नहीं, hope. Everything is gone. कोई आशा नहीं, सब चला गया। Only they were silent. Some were crying. चुप, और कहीं तो कोई रो रहा था। Hallelujah. Without hope, anything, they were walking with that dead person. बगैर कोई आशा के उस मुर्दे के साथ चल रहे थे। When we read about Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते He हैं, said, I am the way and the truth and the life. वो कहे मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Jesus is the life. यीशु जीवन है। Oh, the life is guiding the people, leading the people. वो जीवन लोगों की अगुवाई करता है। The people, those who are following Jesus Christ, they have life, the eternal life. जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके पास अनंत काल का जीवन है, Because Christ Himself is the life. क्योंकि मसीह खुद अनंत काल जीवन है। But in the other side, दूसरी ओर, who is leading the people? कौन
लोग की अगुवाई कर रहा There था। is no life in that person. उनमें कोई जीवन नहीं There is no movement in that person. और कोई हिल नहीं रहा। That person is not able to speak. वो बात भी नहीं कर पा रहा था। Oh, some people were to carry that person. उसे तो कुछ लोगों को उठाना था। Hallelujah, such a person, no life. Hallelujah, no life, no moment. Hallelujah, people are carrying. Such a person is leading the people. और ऐसे एक मरा व्यक्ति जिसमें जान ही नहीं था, उससे लेकर लोग चल रहे थे। Amen. Today, hallelujah, you are under whose leadership? आज आप किसके अगुवाई में है? Whether you are undership of the leadership of that life. कि आप उस जीवन के अगुवाई में है? Jesus Christ. वो यीशु You मसीह। can walk with great joy. तो आप बड़े आनंद के साथ चल सकते So हैं। now at the gate, the life and death both met. इसलिए उस फाटक में अभी जीवन और मृत्यु मिला। Hallelujah. हालेलुया। Oh, they were carrying that man. वो उस मरे व्यक्ति को ले चल रहे Dear थे। God, children, the death can come at any time. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मौत कभी भी आ सकता। In Luke chapter 12 verse 20 we read, लूका 12:20 में one man, hallelujah, he was thinking about his future. एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोच रहा And he था was enjoying about his future. और भविष्य के साथ आनंद मना रहा He था। thought, I will be like this, like that. सोचा मैं इस प्रकार से रहूंगा, So many years I will live. इतने वर्ष में So जीऊंगा। he was enjoying to think about his future more. अपने भविष्य के बारे में सोचने में बहुत आनंद आ रहा Luke था। chapter 12 verse 20 we read, लूका 12:20 में the Lord said, प्रभु ने कहा, the foolish man, ओ मूर्ख व्यक्ति, if you die, अगर तू मरा, if you die अगर today, आज तू मरता है, where you will go? कहाँ जाएगा? That was the question God arise in his life. ऐसा एक प्रश्न उसके जिन में यीशु ने उठाया। Hallelujah, this young man, who was carried, ये जवान व्यक्ति जिसे उठाया he गया, already died. ये तो पहले से मर The चुका। question is there, where you will go? एक प्रश्न कि तू कहाँ जाएगा? Hallelujah. Hallelujah. Today every side people are dying. आज तो सब और लोग मर रहे Under हैं। 20 years old. 20 वर्ष के नीचे, Under 40 years old. 40 वर्ष के भी नीचे, People are even, hallelujah, 6-month child. 6 महीने का बालक भी, Everywhere people die. सब जगह लोग मर रहे हैं। Recently 12 years old, the girl, he died. She died. और हाल ही में 12 वर्ष की एक लड़की मरी। Everywhere people die. सब जगह लोग मर रहे हैं। After the death, hallelujah, where you will go? लेकिन मरने के बाद आप कहाँ जाओगे? Hallelujah. हालेलुया। Many people are worrying about that, the corona sickness. बहुत लोग उस कोरोना बीमारी से डर रहे But हैं, more than this corona sickness, there is one more sickness. लेकिन इस बीमारी से बढ़कर एक और है। That is the sin, that is greatest sickness. जो पाप है वो सबसे बड़ी बीमारी है, Wages of sin is death. और जो लोग पाप करते हैं उनका अंत मृत्यु है। Hallelujah. Hallelujah. No, Jesus was coming towards this city. अब यीशु मसीह नगर की ओर The आए young man was carried. और उस व्यक्ति को उठाया गया। Dear God, children, hallelujah, what is happening now there? अब वहाँ पर क्या होता है? Hallelujah. The Lord has given you life today. आज आपको प्रभु ने जीवन दिया You है। have to give thanks to the Lord. प्रभु को आपको धन्यवाद देना You have है। to give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद देना है। Hallelujah, one servant of God, he was admitted in the hospital. एक प्रभु का दास को अस्पताल में दाखिला किया And गया। both sides, the people, hallelujah, the previous day, one man died. उसके पहले दिन भी एक व्यक्ति मर चुका, And hallelujah, another man, the next day, another man died. और अगले दिन दूसरे बाजू का एक व्यक्ति मर गया। So left and right, both sides, people died. इसलिए उसके बाईं और दाहिने दोनों लोग मर चुके हैं। Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. The servant of God spoke to the Lord. प्रभु के दास ने प्रभु से बात की। Lord, I see these people are perished. प्रभु मैं देखता हूँ ये लोग नाश हो रहे If हैं। you give me life, यदि तू मुझे जीवन दे I दे, will serve you more. तू तेरी और सेवा I करूंगा, dedicate my life more. मेरे जीवन को और अर्पण करूंगा। Give me opportunity. मुझे एक मौका को दे। Lord gave him opportunity to come out. प्रभु ने उससे एक मौका दिया कि वो बाहर निकल He पाए। could shine for the Lord more than previous days. पिछले दिनों से बढ़कर वो प्रभु के लिए चमक पाया। Today you dedicate your life in the hands of the Lord. आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दो। Say Jesus. और यीशु, Hallelujah. I want to shine for you. तेरे लिए मैं चमकना चाहता More हूँ। than previous days, I want to stand for you. पिछले दिनों से बढ़कर मैं तेरे लिए चमकना चाहता हूँ। Give me life. मुझे जीवन दे, Give me life, Lord. मुझे जीवन दे। Hallelujah. Hallelujah. In chapter 7 verse 12 we read. लूका 7 के बारे में हम पढ़ते Chapter हैं। 12 verse, chapter 7 verse 12 we read. लूका 7 अध्याय के 12 वचन में That a young man was the only son for his mother. उसके माँ के लिए वो व्यक्ति एक लौता पुत्र था, And in verse 12 his mother was widow. और 12वें वचन में उसकी माँ विधवा थी। Oh, for this widow Jesus is coming. इस विधवा स्त्री के लिए यीशु आ रहे To wipe थे, away her tears, Jesus is coming. उसके अश्रु पोंछने के लिए यीशु आ रहे God थे। is always helping the widows. प्रभु हमेशा विधवा की मदद करते In the हैं। Bible we can read about many widows. वचन में बहुत से विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। The book of second, hallelujah,
the King chapter 17, 2 राजा की 17 अध्याय we read about Sariphat widow. उस सरीबत विधवा के बारे में पढ़ते chapter हैं। 17 verse 16 we read. 17 अध्याय 16वें वचन में। Hallelujah. First King chapter 17 verse 16 we read. पहला राजा 17 अध्याय 16वें वचन। And the second King chapter 4 verse, hallelujah, 1 and 5 we read. और दूसरा राजा 4 अध्याय के पहले 2 Luke वचन। chapter 18 verse, hallelujah, 1 to 10 if you read. लूक का 18वें अध्याय के पहले 10 The वचन। Lord is speaking about these widows. प्रभु विधवा स्त्रियों के बारे में कहता था। Today the Lord wants to honor the widows. आज प्रभु विधवा स्त्रियों का आदर The करना Lord चाहते wants हैं। to deliver, the widows. विधवा को प्रभु एक छुटकारा The देना Lord चाहते wants हैं। to wipe away, their tears. प्रभु उनके अश्रुओं को पहुंचना चाहते हैं। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. If you read 1 Timothy chapter 5, अगर पहला तीमुथियुस 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, more we read about the widows in that chapter. उस अध्याय में बहुत विधवाओं के बारे में ही पढ़ते 1 हैं। Timothy chapter 5 verse 3. पहला तीमुथियुस 5 के 3 में Hallelujah. Paul is writing, honor the widows. पौलुस कहते हैं विधवाओं का तुम आदर करो। And chapter 5 verse 4 we read. और 5 के 4 में हम पढ़ते If हैं, that widow is having children or grandchildren, अगर विधवा स्त्री के पास बच्चे और पोते हैं तो they must provide all that widow's needs. उस विधवा स्त्री के सारी देखभाल उन्हें The करना है। widow's sons, उस विधवा के बच्चे, widow's grandchildren, उनके पोते, they were to provide all the needs. उन्हें उसकी जरूरत को पूरा करना था। Hallelujah, chapter 5 verse 5 we read. 5वें अध्याय 5वें वचन में, Chapter 5 verse, hallelujah, 5 we read. 5वें अध्याय के 5वें वचन And में, if you read chapter 5, यदि आप 5वें वचन को पढ़ेंगे, if you read chapter 5 verse 6, उस 5वें अध्याय के 6वें वचन, if the children are not providing, अगर बच्चे उनकी जरूरत पूरा नहीं if करते the हैं, grandchildren are not providing the needs, अगर पोता पोती उस बच्चे का उस जरूरत को पूरा नहीं in करते verse हैं, 6 we read, they are worse than unbelievers. 6वें वचन में अविश्वास से भी खराब है। Hallelujah. हालेलुया। God is, hallelujah, giving more, important for these widows. प्रभु विधवाओं के लिए ज्यादा महत्व देते In हैं। 1 Timothy chapter 5 verse 5 we read. पहला तीमुथियुस 5 के 5 में हम पढ़ते हैं, What to the responsibility of the widows? वो विधवा स्त्रियों को क्या जिम्मेदारी They थी? were to fast and pray. उन्हें उपवास करके प्रार्थना They करना were to था, worship the Lord. उन्हें प्रभु की आराधना करना They था, were to live for the Lord. उन्हें प्रभु के लिए जीना था। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। Oh, they had to dedicate more, hallelujah, for the Lord. और उन्हें प्रभु के लिए और अपने जीवन को सौंपना था। Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the Lord. प्रभु को आप महिमा दो। Today the Lord has come for this widow. आज प्रभु इस विधवा स्त्री के लिए आए The Lord थे, came to wipe away her tears. उसके अश्रु को पहुंचने के लिए आए थे। In Luke chapter 7 verse 12 we read. लूका 7 के 12 में हम पढ़ते There हैं, were much people, coming with these women इस स्त्री के साथ बहुत लोग आ रहे थे, to comfort her, to strengthen her. उसे ढाढ़स देने के लिए, उसे तसल्ली देने। People were coming to these women. लोग उस स्त्री के पास आ रहे थे। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Dear God children, Rabba. प्रिय परमेश्वर के The worldly बच्चे, people can come with you, Rabba. संसार के लोग आपके साथ आ सकते But they हैं, cannot do anything for you, लेकिन Rabba. आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, Hallelujah, they cannot wipe away your tears. आपके अश्रु को पहुंच नहीं सकते। Somebody is coming towards these women. लेकिन कोई उस स्त्री के पास आ रहा है। What we read in verse 13. उस 13वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Luke chapter 7 verse 13 we read. लूका 7 के 13 We में read Jesus saw her, hallelujah, saw her. हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसे देखा, Jesus, hallelujah, saw her. Rabba. यीशु ने उसे देखा। Today the Lord is seeing you. आज यीशु आपको देख रहे हैं। Hallelujah. In the same chapter 7 verse 13 we read. उसी लूका 7 के 13 में हम पढ़ते हैं, Jesus saw her tears, sir, weeping. यीशु ने उसे रोते देखा। 2 Chronicle chapter 16 verse 9 we read. दूसरे इतिहास 16 के 9 में, Eyes of the Lord, hallelujah, running to and fro all through the world. प्रभु का आंख पूरे सृष्टि पर घूम रहा, He wanted to reveal His power for the people. वो लोगों के लिए अपना सामर्थ प्रकट करना चाहते हैं। Jeremiah chapter 24 verse 6 we read. यिर्मयाह 24 के 6 में, I set my eyes upon you for your good. मैंने अपनी दृष्टि तुम पर भलाई के लिए रखा। Hallelujah. Jesus told that to Nathaniel. यीशु ने नतानिएल से कहा, Nathaniel, I saw you नतानिएल मैं तुझे देखा, when you were under the fig tree. जब उस अंजीर के पेड़ के नीचे तू था। I saw you, Nathaniel. नतानिएल तुझे मैंने देखा। Jesus is seeing Nathaniel. यीशु नतानिएल को देखते Today हैं। that same Jesus is seeing you. आज वही यीशु आपको देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. That Agar kept the name for the Lord. आगार ने प्रभु के लिए नाम रखा। In the wilderness. उस मरुभूमि में Nobody is there with her. उसके लिए कोई नहीं था। Oh, she was walking with her son. वो अपने बच्चे के साथ चल She रही was थी, walking there in the wilderness. लड़के के साथ उस मरुभूमि में Hallelujah. थी। What is happening? तो क्या होता? The Lord, spoke to her in the wilderness. उस मरुभूमि में परमेश्वर ने उससे बात की। And chapter 16 we read. 16वें अध्याय में हम पढ़ते In हैं, Genesis 16 verse 13 we read. उत्पत्ति 16 के 13 वचन, She said, El Roi. उसने कहा, एल रोही, Lord, you are, seeing.
प्रभु जो देख था। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। The Lord is seeing you, brother. भाई प्रभु आपको देख रहे The Lord हैं। is seeing you, sister. बहन प्रभु आपको देख रहे Hallelujah. He हैं। is seeing your tears. आपके अश्रु को देखते He हैं। is seeing your loss. आपके नुकसान को He is देखते seeing हैं। your pain. आपके दर्द को देखते He हैं। is seeing your problems. समस्याओं को देखते हैं। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Chapter 7 verse 13 what we read. लूका 7 के 13 में हम क्या When पढ़ते he saw हैं? that woman. जब उसने उस स्त्री को देखा, I mean Jesus had compassion over her. यीशु को उस पर तरस आया। What was the compassion? वो तरस क्या था? I mean it is not like the compassion of man. कोई मनुष्य दिखाने वाला दया जैसा नहीं। One day near Trichy. एक दिन त्रिची के In the पास highway, hallelujah, one car met with accident. हाईवे में गाड़ी की दुर्घटना There हुई। were 4 people in that car. उस गाड़ी के अंदर 4 लोग They थे। were crying. वो लोग रो रहे They थे, were crying there. वहां पर रो रहे थे। You know when 2 people came there, जब 2 लोग वहां से गुजरे, I mean they came and they saw, वो आए और देखे, instead of helping them, उनकी मदद करने को they were छोड़कर taking selfie with them. उसके साथ कुछ सेल्फी And they निकाले remove their ornaments. और उनके गहने को निकाले And they left, they ran away from that place. और उस जगह छोड़कर वो चले गए। This is what man's compassion. यही मनुष्य देने वाला दया। But the Lord's compassion is not like that. लेकिन प्रभु का तरस वैसा नहीं है। In Luke chapter 10 we read. लूका 10वें अध्याय में हम In पढ़ते verse हैं, 33 and 34. लूका 10 के 33 और 34। One man was already beaten. एक व्यक्ति पहले से मारा गया, Oh, he became like a off dead person. आधा मरा व्यक्ति जैसे I बन mean, he is गया। lying in the street. सड़क पे वो पड़ा था। What we see verse 33 chapter 10 in the book of Luke. लूका 10 के 33 में हम क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. One priest went in that way. एक याजक उस जगह से गुजरा Hallelujah. He went away from that place. और उस जगह से वो दूर गया। And another man came. फिर दूसरा व्यक्ति One आया, Levite came. एक लेवी आया, He did not help. उसने मदद नहीं की, Nobody helped. कोई मदद नहीं But किया। at last we read a Samaritan came. लेकिन अंत में एक सामरिया आया And Samaritan, has shown compassion. और उसने दया को बताया। That compassion, hallelujah, did everything for that man. वो दया ने उस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया। That is what the good Samaritan, the Lord's compassion is coming upon you. वो एक अच्छा सामरी यीशु मसीह का दया आपके ऊपर आता It है। is not like a man's compassion. वो मनुष्य की दया जैसा It नहीं is है। God's compassion. He is going to do something. वो परमेश्वर का दया वो कुछ करेंगे। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Amen. We read chapter 7 verse 13. 7वें अध्याय 13 वचन में हम पढ़ते You know हैं, what Jesus told? जानते हैं यीशु ने क्या Jesus कहा? told that to women. यीशु ने स्त्री से कहा, I mean, women, you weep not. स्त्री तू मत रो, You weep not. तू रो मत। The Lord did not go to that dead person. प्रभु उस मरे व्यक्ति के पास नहीं गया। First, where Jesus came, पहले प्रभु किधर He गए? came to that, hallelujah, damage that woman, the widow. उस विधवा स्त्री के पास वो He आए spoke to her, you weep not. और उससे कहे कि तू मत रो। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, God is seeing that tears. प्रभु अश्रु को देखते हैं। Hallelujah, God's heart is moved because of the tears. प्रभु का मन हट जाता है इस अश्रु के कारण। When Lazarus died, जब लाजर की मृत्यु हुई, Jesus came to, hallelujah, that Bethany after 4 days. यीशु बेथनी में 4 दिवस बाद आए। Martha did not weep. मार्था नहीं रोई, She was only talking to Jesus. वो सिर्फ यीशु से बात कर रही But when थी। Mary came, लेकिन जब मरियम she आई, fell at the feet of the Lord. वो प्रभु के पैरों पर She गिरी was weeping and weeping at the feet of the Lord. और प्रभु के पैरों पर रोने When लगी। he saw all are weeping, जब उसने देखा सब रो रहे his हैं, heart was moved. उसका मन हिला, His heart was shaken. उसका मन हिल Oh, चुका। that weeping brought miracle in that place. उस अश्रु ने उस जगह पर एक चमत्कार को लाया। That weeping brought the dead person, hallelujah, out of the tomb. उस अश्रु ने एक मरे व्यक्ति को उस कब्र के बाहर लाया। Today, hallelujah, आज the Lord is seeing your tears. प्रभु आपके अश्रु को देखते When हैं, you weep, जब आप रोते हैं, when you cry, जब आप दुहाई देते हैं, Jesus is coming towards you. यीशु आपके पास आते हैं। Genesis chapter 21 verse 16 we read. उत्पत्ति 21 के 16 में हम The पढ़ते same हैं, Hagar, वही हगार she was weeping for her son वो अपने लड़के के लिए रो रही थी, because no water in the wilderness. क्योंकि उस मरुभूमि में पानी नहीं I mean, था। her son, hallelujah, I mean, he did not die, उसका लड़का मरा नहीं था, but he was going to die. लेकिन मरने पर था। Hallelujah, before, I mean, the death of her son, उसके लड़के के मरने से पहले oh, she was crying in the wilderness. वो मरुभूमि में रो रही But थी। this woman, लेकिन ये स्त्री, I mean, this woman, ये स्त्री, oh, already her son died. पहले से उसका लड़का मर चुका, She died, I mean, she is weeping for the dead person. वो तो मरे उसके बच्चे के लिए रो रही But थी। Agar was praying, I mean, crying for
that dying person. लेकिन अगर मरते हुए बच्चे के लिए रो रही What थी, is your tears? आज आपका अश्रु क्या For है? whom you are crying? किसके लिए आप रो रहे हैं? Jesus told, don't weep for me. यीशु ने कहा मेरे लिए मत रोना, You weep for you, your children. अपने लिए और अपने बच्चे के लिए आप रोना। Oh, hallelujah. You have responsibility. आपके लिए एक जिम्मेदारी You है। need not to weep for the Lord. प्रभु के लिए रोने की जरूरत You नहीं, need to weep for you. अपने लिए रोना You है, need to weep for your children. अपने बच्चों के लिए You रोना need है, to weep for your family. अपने परिवार के लिए रोना है, Then the Lord can wipe away your tears. तो प्रभु आपके अश्रु को पहुंच सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Amen, dear God children. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, Jesus is coming towards you. यीशु आपके पास आते हैं। What is your tear? आपका अश्रु क्या है? Whether because of loss, क्या वो नुकसान के whether कारण because है of sickness. या बीमारी के कारण है? Hallelujah. Everywhere people are crying today. सब जगह आजकल लोग रो रहे हैं, Everywhere people are weeping. सब जगह लोग आंसू मना रहे Because हैं, they feel they are totally forsaken. क्योंकि वो महसूस करते कि वो पूरे तरीके से They त्यागे feel गए। they are totally helpless. वो सोचते कि वो बिना मदद के हैं। Hallelujah. Hallelujah. But now the Lord is coming towards you. लेकिन अब प्रभु आपके पास आते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I mean, chapter 7, verse 14, we read. लूका 7:14 में I mean, not only he said you don't weep. उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मत रो, One side, I mean, hallelujah. He talked to that woman. एक और उसने स्त्री से बात की, He talked to that woman. उसने स्त्री से बात की Hallelujah. I mean, don't weep. कि तू मत रो। He wanted to stop that tears. उस अश्रु को रोकना चाहता था। Praise the Lord. Hallelujah. Then only he came to that, hallelujah, that dead person. फिर उस मरे शरीर के पास You know आया। what he said? अब जानते हो उसने क्या कहा? Before he was speaking to that dead person. उस मरे लाश से बात करने के पहले Chapter 7, verse 14, we read. 7वें अध्याय 14 वचन, Jesus touched that coffin. यीशु ने उस अर्थी को छुआ, Jesus come and touched that bear. यीशु ने उस अर्थी को छुआ, Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Jesus touched. यीशु ने छुआ। I mean, when Jesus touched, जब यीशु ने छुआ, that earlier journey was stopped. अब वो यात्रा रुक The गई। people who carried, they stopped. जो लोग उठा ले चल रहे थे रुक Because the गए, power of God stopped that journey. क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य ने उसे रोक दिया। When Jesus touched, जब यीशु ने छुआ, hallelujah, I mean, the journey was stopped. उनकी यात्रा रुक They गई, were not able to move. आगे बढ़ नहीं पा रहे Some थे, force is stopping them. कुछ एक समर्थ रोक रहा Today, था। आज when the Lord is touching, प्रभु आपको छूता, oh, the power of God is revealed. प्रभु का सामर्थ प्रकट होता है। Hallelujah. हालेलुया। There was a place. एक जगह था Some houses were very close to the railway track. जिसमें जो घर थे वो रेल पटरी से नजदीक थी। One day, two people were walking, I mean, close to that track. एक दिन दो लोग उस पटरी के करीब से चल रहे थे। They saw, hallelujah, the railway track was damaged. उन्होंने देखा कि पटरी टूट चुकी थी, They did not know what to do. Rabba. जान नहीं पा रहे कि क्या करना। Both were talking for 2 minutes. दोनों 2 मिनट के लिए बात कर रहे One थे train was going to come. और एक ट्रेन आने पर You know था। what these two people did? जानते हैं इन दोनों लोगों ने क्या They ran to किया? their house. वो अपने घर गए They brought one big red cloth. और एक बड़े लाल कपड़े को And लाया they shown that red cloth near that, track. और उस ट्रैक पर खड़े होकर लाल कपड़े को दिखाया। Oh, the person was driving. और जो व्यक्ति ट्रेन चला रहा था, Hallelujah, he saw that red cloth. उसने उस लाल कपड़े को देखा And the train was stopped. और वो ट्रेन रुक गई। Before it going to have accident. उसे दुर्घटना का सामना करने से The पहले train was stopped. उस ट्रेन को रोका The गया, journey was stopped. वो यात्रा रुक गई। In the same way. उसी प्रकार से Oh, this, hallelujah, before this young man was going to be buried. इस जवान व्यक्ति को दफनाने के पहले Hallelujah, Jesus stopped that journey. यीशु ने उस यात्रा को रोक दिया। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is stopping something. प्रभु आज कुछ रोकता है। The Lord is stopping something in your life. आपके जीवन में भी प्रभु कुछ रोकते He stopped हैं। Jordan River. उसने यर्दन नदी को The रोका, flowing river was stopped. बहता नदी रुक गया। One woman, 12 years, the blood was going. एक स्त्री जिसमें 12 वर्ष से खून She बह रहा became था, very thin. बहुत पतली हो गई। Jesus stopped that blood issue. यीशु ने उस खून के उस The बीमारी को Lord, the छुआ। Lord can do any miracle in your life. यीशु आपके जीवन में कुछ भी चमत्कार कर Jesus सकते not हैं, only touching that coffin. सिर्फ उस अर्थी को ही नहीं छुए। Jesus not only touching earlier something. यीशु सिर्फ कुछ छूते He नहीं, is touching you. वो आपको छू He रहे is हैं, touching your business. आपके व्यापार को छू He रहे is हैं, touching your family. आपके परिवार को हाथ लगाते Whatever हैं। is the situation, जो कुछ आपका you परिस्थिति हो, will see the miracle. आप एक अद्भुत को You will देखेंगे, see the changes. बदलाव को देखेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Bartimaeus, one blind man, एक भर्ती में से अंधा व्यक्ति Jesus touched. यीशु ने छुआ He was delivered. और छुटकारे को I उसने mean, देखा, he could see. वो देख पाया Somewhat the Lord is touching. किसी एक को परमेश्वर छूता है। Praise the Lord. Hallelujah. In Luke chapter 7 verse 14 we read. लूका 7:14 You know में what Jesus told that dead person? जानते इस मरे लाश से प्रभु ने क्या Chapter कहा? 7 verse 14, Jesus talked to that
dead person. लूका 7:14 में प्रभु ने उससे बात की। I mean, young man, जवान व्यक्ति, I say you arise. मैं कहता तो उठ जाओ, I say you arise. मैं तुझसे कहता हूँ उठ। Jesus spoke a word to that young man. एक शब्द को यीशु ने जवान व्यक्ति से Dear कहा। God children, Jesus was talking to the dead person. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मरे लाश से प्रभु बात कर रहे Oh, थे that word was enough for the dead person. और वो व्यक्ति उसके लिए बहुत था। I mean, he said, young man, I say to you, you arise. कहा कि जवान व्यक्ति, मैं तुझसे कहता हूँ तू उठ जा। That word was enough. वो शब्द बहुत रह गया। Hallelujah. When Jesus Christ was on the earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, 3 dead people he arise. 3 मरे लोगों को उसने जीवित The किया। Lazarus, पहला लाजर, Jairus' daughter, दूसरा जायरस की and बेटी this 9 young men. और तीसरा 9 में These 3 व्यक्ति। people were arise. ये 3 लोग मरने से जी उठे। How these people were arise? ये लोग कैसे उठे? Only through the word. सिर्फ वचन से। Jesus spoke the word. प्रभु ने वचन को ही He said, कहा। hallelujah, he said that Lazarus, you come out. लाजर से कहा बाहर निकल। That word was enough. वो शब्द बहुत That था। small girl, वो छोटी he लड़की said, Talitha kumi, कहा थलीता को you arise. उठ जा। That word was enough. वो वचन बहुत This था। young man, ये जवान that व्यक्ति, word was enough. उसके लिए वचन काफी Today, था। if the word was enough for that dead person, आज अगर उन मरे लोगों के लिए वो वचन काफी था, hallelujah, I mean today, Rabash, आज इस दिन you speak to the Lord. प्रभु से आप प्रार्थना Lord, I करो। need your word. प्रभु तेरे वचन को मैं चाहता The हूँ। word of healing, एक चंगाई का the word वचन, of deliverance, छुटकारे का the वचन, word of blessing, आशीष का the वचन, word of healing. चंगाई का Give वचन, me a word. एक वचन मुझे दे, Give me a word. एक वचन मुझे The दे। word is coming towards you, Rabash. वचन आपके पास आता है। Hallelujah. Hallelujah. All your fear will go, आपका Rabash. पूरा डर निकल All जाएगा, your loss will go, आपका Rabash. नुकसान हट जाएगा, All everything, the trouble will go, Rabash. समस्या हट जाएगी, The word is enough. क्योंकि वो Hallelujah. वचन बहुत है। Hallelujah. Rabash. Hallelujah. If that word was enough for the dead person, अगर वो वचन मरे व्यक्ति के लिए बहुत the था, same word is enough for the people those who are alive. आज जो Rabash. जीवित है हम के लिए वो वचन उतना ही है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Some are physically died. कुछ लोग शारीरिक तौर से मर Some गए, physically died. कुछ लोग आत्मिक तौर से, Some spiritually died. कुछ आत्मिक तौर से मर गए। Hallelujah. In the book of Ephesians chapter 2 verse 1 we read. एफिसियों 2:1 में, Hallelujah. Once we were all dead in sin. हमसे पहले पाप में मरे थे Hallelujah. The wages of sin is death. और पाप की जो तनख्वाह है वो मृत्यु है। Hallelujah. Spiritually people are dead. आत्मिक तौर से लोग मर चुके हैं। There are so many today. I mean physically they are alive. आज बहुत सारे लोग शारीरिक तौर से जीवित है, Physically they are alive. शरीर से तो वो But जीवित है, spiritually they are dead. लेकिन आत्मिक तौर से मर गए। Today the Lord is talking to you, Rabba. आज प्रभु आपसे बात करते You हैं। need salvation. आपको उद्धार You चाहिए, need to be baptized. आपको बपतिस्मा लेना You जरूरी है, need salvation. उद्धार की जरूरत है। You accept Jesus Christ यीशु को ग्रहण करो as your personal savior, Rabba. आपके खुद के उद्धार करता Come जैसे। to Jesus, Rabba. यीशु के पास आओ, He is the life. वो जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. The word of life is coming to you, Rabba. और जीवन का वचन आपके पास आता है। In Luke chapter 7 verse 15 we read. लूका 7:15 I mean में, Luke chapter 7 verse 15 we read. लूका 7:15 में हम पढ़ते That हैं, young man, when Jesus said, young man, I say to you, arise. जब उस जवान व्यक्ति थे, यीशु ने कहा जवान मैं तुझसे कहता उठ। We read already that young man, I mean he arise. हम पढ़ते वो जवान उठ बैठा, And he sat up. वो उठ बैठा He began to speak. और बोलने लगा। Well, where he sat up. वो किधर बैठा? There only, where he arise. जिधर वो खड़ा हो There गया, only he sat up. उधर ही वो बैठ गया। I mean where he arise. जिधर वो खड़ा हुआ, There only he is talking. वहीं पर बात कर In रहा है। that beer. उसी अर्थी In में, that coffin. उस अर्थ के अंदर, Oh, inside only he is talking. अंदर से ही बात कर रहा, Inside only he was, hallelujah, I mean talking. उसमें से ही बात करने लगा। Hallelujah. Where you are. वो आप किधर हो? After receiving the miracle. चमत्कार पाने के आप बात After किधर receiving हो? the salvation. उद्धार के बाद कहाँ पर Where हो? you are. किधर हो? You had to come out. आपको बाहर Oh, निकलना like है, Lazarus came out of the tomb. जैसे लाजर कब्र से बाहर You निकला, need to come out. आपको बाहर निकलना है। Hallelujah. Hallelujah. The old habit. वो पुराना Your आदत, old places. पुराना जगह You need to leave. आपको छोड़ना You है, need to come out. उससे बाहर Then निकलना only है, you can be a testimony. तो ये आप एक गवाही बन सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, here the Lord brought him out इधर प्रभु ने उसे बाहर लाया and gave this young man to his mother. और इस जवान व्यक्ति को उसके माँ के पास सौंप दिया। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो, Oh, the Lord is doing something. प्रभु कुछ करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 He was not at all worthy. वो योग्य ही He नहीं was था, going to be buried. उसे दफनाया जाना था। Only 5 minutes were there. सिर्फ 5 मिनट रह गया, Only, I mean, maybe 20 minutes may be there. या 10-20 मिनट रह But गए, before that 20 minutes, लेकिन उस 20 मिनट के the पहले Lord
Lord did miracle, प्रभु ने अद्भुत को if the किया। Lord did not come in his life, अगर प्रभु उसके जीवन में नहीं आते, he must have gone. वो मर चुका He होता, must have finished. उधर खत्म हो गया होता। Hallelujah. Hallelujah. But dear God children, लेकिन प्रिय परमेश्वर the के बच्चे, same Lord has come to you today. आज वही प्रभु आपके पास आया है। Hallelujah. Hallelujah. And the same Lord is has come to you. वही प्रभु आपके पास आया You है। need not to commit suicide. आपको आत्महत्या नहीं You need करना not है, to finish your life. जीवन को अंत नहीं करना Before है। you finish your life, खत्म करने के पहले Jesus is talking to you. यीशु आपसे बात करते Jesus हैं, is touching you. यीशु आपको छूते My हैं। son. मेरा बेटा, Hallelujah. Come out. बाहर निकल। My son. मेरा बेटा, Hallelujah. Receive. तू पा ले, Receive. तू पा ले। Receive the healing. एक चंगाई Receive the को, deliverance. एक छुटकारे को। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. He was not at all worthy. वो योग्य ही नहीं But था, now the Lord made him worthy. लेकिन अब प्रभु ने उसे योग्य See बनाया। chapter 7 verse 15 what we read. 7 के 16 में हम क्या In the पढ़ते book of हैं? Luke chapter 7 verse 15 we read. लूका 7 के 15 में He delivered, that young man to his mother. उसने उस जवान व्यक्ति को अपने माँ के साथ सौंप He दिया, did not only take him with him. अपने साथ नहीं लिया, He gave that young man to his mother. उस जवान को माँ के साथ सौंप Oh, दिया। that widow. उस विधवा स्त्री Already lost her husband. पहले से अपने पति को खोया, Hallelujah. Already lost her husband. पहले से पति को खो She दिया, was living for her son. अपने बेटे के लिए वो The जीवित only थी, son she was living. एकलौता पुत्र के She लिए believed. उसने विश्वास She किया, had hope. उसमें आशा था, Everything only she had. Only in that young man. वो सब सिर्फ वो जवान लड़के पर, But she lost that young man. लेकिन उस जवान व्यक्ति को उसने खो दिया, Her life was broken. उसका जीवन टूट She गया। must have thought. उसने सोचा Within होगा few days. कुछ दिनों बाद She thought she must finish her life also. उसके जीवन के भी उसे खत्म करना है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord saw everything. प्रभु ने सब He देखा, is the all-knowing God. वो सब जानने वाला Before प्रभु they है। were finished. उनके खत्म होने से Before पहले, that widow finished. वो स्त्री खत्म होने से Jesus came to her. पहले यीशु उसके पास Jesus आए, came to that person. यीशु मरे व्यक्ति के पास आए, Jesus has come to you. और यीशु आपके पास भी Jesus आए is हैं। speaking to you, brother. भाई यीशु आपसे बात करते One हैं, word is enough to wipe away your tears. एक शब्द बहुत है आपके अश्रु पहुंचने के Praise the लिए। Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Jesus, gave that man to her, his mother. प्रभु ने इस जवान को माँ के पास दे That is the दिया, restoration. वो एक फिर लौटाने The वाला widow, she चीज lost. जो विधवा ने खोया, She lost her son. अपने लड़के को खोया, Now she got back. अब फिर मिल गया, Oh, she got it back. उसे उसने फिर The पाया। Lord, bring the restoration in your life. प्रभु आपके जीवन में भी फिर सब लाएगा, Whatever you lost, जो आपने खोया the Lord is giving you back. प्रभु फिर देता है। Oh, nothing you are going to lose. आप कुछ भी नहीं हारोगे। If God was able to give that dead man back alive, अगर प्रभु उस मरे व्यक्ति को फिर जीवित दे पाया, God can give anything in your life. प्रभु आपके जीवन में कुछ भी दे सकते Only हैं, believe. सिर्फ विश्वास करो, Come with faith. विश्वास के साथ आओ, Come with prayer. प्रार्थना के साथ आओ, Come with broken heart. टूटे मन के साथ आओ, Come with tears. अश्रु के साथ आओ। Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा है, Jesus is restoring everything in your life. यीशु फिर सब लौटा रहा है। Hallelujah. 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 All the tears were wiped away. उसके सारे अश्रु पहुंच दिए When he गए। saw the son is alive. जब उसने देखा लड़का जीवित हुआ, The son is alive. लड़का जीवित हो Oh, the गया, tears were wiped away. अश्रु पहुंच दिए Instead गए, of weeping, अब रोने को she छोड़कर started rejoicing. वो आनंद मनाने लगी, She became happy. वो खुश हो गई। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति That हो। young man went back. वो जवान व्यक्ति फिर लौटा, Went back to his house. अपना घर गया, Went back to his nine. अपने 9 में He गया became the testimony. और एक गवाही He बना, became the testimony. एक गवाही बना। He could have told everybody. उसने शायद सबसे Oh, कहा I was होगा, going to be buried. मैं दफनाया जाने वाला था, Hallelujah. I was going to be finished. मैं खत्म होने वाला था। Hallelujah. Hallelujah. But Jesus came to me. लेकिन यीशु मेरे पास I am आया, alive. मैं जीवित हूँ, I am standing. मैं खड़ा हूँ, I am standing. मैं खड़ा It's हूँ, because of Jesus. यह यीशु के कारण। Hallelujah. Hallelujah. He could be the great testimony. वो एक बड़ा गवाही बना होगा। As he became, that young man became the testimony. आज जैसे वो जवान व्यक्ति एक गवाही The बना, Lord is going to make you as the testimony. प्रभु आपको भी गवाही बनाएंगे। You are the witness. आप एक गवाही है, Not only in your house. सिर्फ घर में ही नहीं, Not only in the village. सिर्फ गांव में ही नहीं, You will be the witness all over the world for the Lord. आप प्रभु के लिए दुनिया भर में एक साक्षी Give बनेंगे। thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो, Because of him. उसके कारण। Chapter 7 verse 16 we read. 7वें अध्याय 16वें वचन में All the people who were there. सब लोग जो वहाँ थे, They glorify the Lord. उन्होंने प्रभु की महिमा They की, glorify God. उन्होंने प्रभु की महिमा की, They glorify God. प्रभु की महिमा उन्होंने किया। This is what Jesus did. यही यीशु ने भी किया, Whatever he did. जो कुछ उसने किया, People glorify God. लोगों ने परमेश्वर की महिमा Whatever की। you do for the Lord.
आज जो आप करते हैं His name be glorified. उसके नाम की महिमा Lord, हो। whatever you are working through me, Rabba, परमेश्वर जो तुम मुझसे कर रहा you था, pray to the Lord. प्रभु से अब प्रार्थना You tell करो, the Lord, प्रभु से कहो, Lord, let your name be glorified. प्रभु सब में तेरे नाम की Lord, महिमा you हो, be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is making you to stand for the glory of God in the days to come. Rabba. प्रभु आने वाले दिनों में उसके महिमा के लिए आपको खड़ा करेगा। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद Shall दो। we stand and pray? Rabba? हम सब खड़े होकर Say प्रार्थना thank you, करें। Jesus. कहो Rabba. धन्यवाद यीशु। Oh, that young man. वो जवान Hallelujah, व्यक्ति, young man. वो जवान, He was stinging. वो बदबू मार He रहा was था, going to be buried. मरने पर था, He was going to be in the dust. मिट्टी के साथ मिलने पर In the था। last minute, अंतिम क्षण as में Jesus came, जैसे यीशु आए, he did miracle. जैसे चमत्कार को किए, He made him alive. उसे जीवित He किए। can do anything in your आज life. आपके सामने कुछ भी कर सकते Only you हैं, believe, Rabba. सिर्फ आप Only विश्वास pray करो। to Jesus right now. प्रभु से इसी समय प्रार्थना करो। Lord is touching. प्रभु आपको छू रहे As that हैं, widow was weeping. जैसे वो विधवा रो रही थी, Whatever tears you are having, जो भी अश्रु आपके हैं, Jesus is coming towards you. यीशु आपके पास आते You हैं। pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना Pray करो, with the tears. अश्रु के साथ Pray प्रार्थना with a करो, broken heart. टूटे मन से Hand प्रार्थना of the करो। Lord is upon you. प्रभु का हाथ आपके ऊपर Say है। Jesus. ओ यीशु, Jesus. यीशु, Hallelujah, help me. मेरी मदद कर। Jesus. यीशु, You heal me. मुझे चंगा कर। Jesus. यीशु, You deliver me. मुझे छुटकारा दे। Jesus, you bless me. यीशु, मुझे आशीष को दे। Hallelujah. Hallelujah. The hand of the Lord is coming upon you. प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ Hand रहा of the है। Lord coming upon you. प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus touched that coffin. यीशु इस अर्थी को छुआ, He did not touch that young man. जवान व्यक्ति को नहीं, He did not touch that dead person. मरे शरीर को नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, that young man, the dead person, only one word was enough for us. जवान व्यक्ति के लिए एक वचन बहुत था। I mean, you pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करो, Lord, I need your word. प्रभु मुझे तेरा वचन Give me चाहिए, one word. एक वचन दे, That I can stand. मैं खड़ा रह Give me पाऊं, one word. एक शब्द को That दे, I can live for you. कि मैं तेरे लिए जी Give पाऊं, me one word. एक शब्द को मुझे That दे, I can, shine for you, Rabba. कि मैं तेरे लिए चमक पाऊं, Give me one word. एक शब्द मुझे That I दे, can see the miracle in my life. कि मेरे जीवन में एक चमत्कार को देख पाऊं। Hallelujah. Hallelujah. Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Hand of the Lord is upon you, Rabba. प्रभु का हाथ आपके ऊपर Oh, है, the word of God is touching you, प्रभु का Rabba. वचन आपको छू He रहा is है, wiping away all your tears, वो आपके Rabba. अश्रु को पोंछ रहा Whatever है, you lost, जो Rabba. कुछ आपने He is खोया giving you back, Rabba. फिर लौटाता है। Oh, your tears, आपके hallelujah. अश्रु With great compassion. बड़े दया के He is साथ coming close to you, Rabba. आपके करीब आता Your है, pain, आपका hallelujah. दर्द, Your pain, आपका दर्द, your sickness, बीमारी, your loss. नुकसान। Jesus is coming with the compassion. यीशु दया के साथ You आते cry हैं, unto प्रभु Jesus. से पुकारो, Say, Jesus. ओ यीशु, Jesus is touching you. यीशु आपको Receive छू the रहा है, healing. चंगाई को Receive पाओ, the deliverance. छुटकारे को पाओ, Receive the power. समर्थ को पाओ, Receive that, hallelujah. May receive everything back. फिर सबको पालो। Thank you for touching. धन्यवाद Hallelujah. छूने के लिए। Hallelujah. 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 हालेलुया। Amen. Shall we pray, Lord? हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you. प्रभु तेरे धन्यवाद Thank करते you, हैं Lord, for this इस day. दिन के लिए धन्यवाद। Hallelujah. As you came to that 9. जैसे तू 9 में आया, Lord, you have come to every life today. आज हर जीवन के पास You आया, have come towards us. हमारे पास आया है। Lord, that hallelujah, the widow woman, वो विधवा स्त्री, as she lost her son, उससे अपने लड़के को she खोया, lost everything. सब कुछ खोया। Lord, today, hallelujah, आज whatever we lost, जो कुछ हमने खोया whatever है, the things, the tears we have, जो अश्रु हमारे हैं, thank you, Lord, you have come. धन्यवाद तू हमारे You have पास come आया, with compassion. दाढ़स के साथ Lord, आया, you have come with your power. तरस और You have सामर्थ come के with साथ, your word. वचन के साथ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for touching us. धन्यवाद हमें Thank छूने, you for wiping up our tears, Rabba. धन्यवाद आंसू को पोंछने, Amen. Bless us more. हमें और आशीष In कर। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।